कैट्स के खानदान में लेपर्ड बहुत ही टैक्टिकल हंटिंग करते हैं। पहले सब्र तहम्मुल से खामोशी के साथ अपने शिकार के जितना करीब जा सकते हो चले जाओ। जब बहुत करीब पहुंच जाओ और तुम्हारा शिकार तुम्हारी मौजूदगी से गाफिल हो तो अब उस पर फौरन हमला कर दो और कहीं भी खाना ना शुरू कर दो। पहले मारो, गर्दन में दबाओ और अपने से बड़े जानवर को दरख्त पे लेके चढ़ जाओ और अब मस्त होके चिल मारते हुए अपने खाने को खाओ, जहाँ पर तुम्हें दूसरे शिकारी सिर्फ खाते हुए देख ही सकते हैं क्योंकि वो ऊपर तो आ नहीं सकते। ये है स्ट्रेटेजी लेपर्ड्स की जो बेस्ट साबित हुई है और दीगर बिल्लियों के मुकाबले में इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ये कुछ भी खा लेते हैं, बड़े शिकार का वेट नहीं करते, कीड़े मकोड़े, फिश, बंदर तक पे गुजारा कर लेते हैं। यही वजह है सबसे अडेप्टेबल है, दुनिया के बहुत सी जगहों पे पाए जाते हैं और उनकी तादाद इस वक्त लाखों में। तो चलिए आज की वीडियो में लेपर्ड्स के बारे में जानते हैं कि क्यों इनकी तादाद सबसे ज्यादा है और वो कौन सी हंटिंग टैक्टिक्स है जिनकी मदद से ये जंगल में राज करते हैं। वेलकम टू फैक्ट्स हाइव। दुनिया में इस वक्त शेरों की टोटल आबादी 20 से 30 हजार के दरमियान है, टाइगर्स की 4 से 5 हजार, जबकि चीतों की 7 से 9 हजार। मगर लेपर्ड्स की तादाद इस वक्त दुनिया में 2 से 2.5 लाख के दरमियान है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब जुड़ा है हमारे अगले फैक्ट से। फैक्ट नंबर 2 के मुताबिक ये इंतहाई एडेप्टेबल है, यानी किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने की सलाहियत रखते हैं। इसी वजह से ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और एनवायरनमेंट्स में मौजूद है। अफ्रीका, एशिया, रेगिस्तान या फिर बर्फानी इलाके, मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में अपने आप को ढालने की सलाहियत रखते हैं। चाहे वो जंगल हो या पहाड़, वहाँ पर भी ये रह लेते हैं और दरख्तों पर भी। फैक्ट नंबर 3, ये खाने पीने में ज्यादा नखरे नहीं करते। जो मिलता है उसको पकड़ के खा जाता है, कभी दरख्त पे चढ़ के मंकी को तो कभी पानी में घुस के मछली को। और अगर हिरन, ज़ेब्रा, वाइल्ड बीस इनके हाथ आ जाए तो ये उन्हें भी नहीं छोड़ते, पकड़ के दरख्त पर ले जाते हैं। कुछ भी ना मिले तो कीड़े खाकर भी गुजारा कर सकते हैं। पर आपको क्या लगता है लेपर्ड पागल है जो अपने से बड़े जानवर को चिल मारने के लिए दरख्त पे घसीट के लेके जाता है और वहां ले जाके खाता है? नहीं, ये ऐसा इसलिए करता है कि ये खुद शिकार न बन जाए। फैक्ट नंबर 4 के मुताबिक ये शिकारी तो है मगर ये खुद भी शिकार बन जाता है। किनका? जंगल के महाराजा का, और वो है शेर, जो इसका शिकार तो खाते ही है, इसको भी खा जाते हैं और हाइनास भी अक्सर इसके शिकार को छीन लेते हैं। तभी ये अपने से बड़े जानवर को घसीटता है, मुंह में दबा के ऊपर ले जाता है ताकि इसके शिकार पर कोई हमला ना कर सके और ये सुकून और तसल्ली से खाए। चीतों की तरह लेपर्ड भी अकेले रहना पसंद करते हैं। अगर जंगल में अपनी टेरिटरी को डिफेंड करते हैं, उसमें अगर कोई आता है तो ये उससे लड़ते हैं। और शिकार भी हमेशा अकेले ही करते हैं, लो प्रोफाइल रहते हैं, छुप छुपा कर छप्पर में जाके शिकार कर लेते हैं। शोर शराबा करके या उसके पीछे दौड़ के उसको शिकार करना पसंद नहीं करते, बहुत करीब जाके जैसा हमने आपको बताया शिकार करते हैं। ये अक्सर मिलते हैं सिर्फ मेटिंग पर्पस के लिए, यानी मेटिंग सीजन एक ऐसा वक्त होता है जब लेपर्ड्स आपस में मिलते हैं। उसके बाद फीमेल भी अलग हो जाती है और मेल महाराजा भी एकदम सिंगल लौंडे की तरह लाइफ गुजारते हैं। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर कुदरत ने लेपर्ड को बनाया क्यों है? व्हाई दे आर क्रिएटेड? क्योंकि टाइगर, चीता और शेर, भेड़िए मौजूद हैं जानवरों का शिकार करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसका जवाब जानते हैं फैक्ट नंबर 6 में, और वो ये है कि आप एक पैटर्न देखें कि ये तमाम ही जानवर दरख्त से नीचे रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। साले जानवर दरख्त पर ही रहते हैं, उनका शिकार कौन करेगा? जैसे सबसे शरारती बंदर, और उसके लिए मौजूद है ये लेपर्ड जो बंदरों को भी पकड़ लेता है और दरख्त पे बैठे परिंदों को भी शिकार कर सकता है। और यहाँ तक कि ये बहुत अच्छा स्विमर भी होता है, समुद्र में तैरती हुई मछली को भी अपने शिकार का निशाना बना सकता है। फैक्ट नंबर 7, हमने आपको बताया कि ये छुप छुपा कर शिकार करता है, लेकिन जब ये सामने आ जाए तो भागने में भी देर नहीं लगाता। पकड़ा जाए तो वापस कट लेता है, लड़ता नहीं है ज्यादा। ये बहुत ही स्प्रिंगिंग बॉडी है इसकी, ऐसा लगता है कोई स्प्रिंग इसके अंदर लगा हुआ है और इसको ये उछालता है अपनी दुम की मदद से। आपको यकीन ना आए, ये 6 मीटर तक छलांग लगा सकता है, यानी कि ऊपर की तरफ 18 फीट तक उछल सकता है अपनी स्प्रिंगिंग बॉडी की वजह से। फैक्ट नंबर 8 में बात करते हैं लेपर्ड की बॉडी की। इसकी खाल बहुत ही कीमती होती है जिसकी वजह से इसका बहुत ज्यादा शिकार किया जाता है। गुलाब जैसे काले काले व्हाइट स्किन पे धब्बे बहुत सॉफ्ट होते हैं और साइड में फर भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जंगल में बहुत आसानी से छुप जाते हैं और बहुत चुपके से शिकार करने के लिए सामने जाहिर होते हैं। दीगर शेर या चीते के मुकाबले में इनके पंजे थोड़े बड़े होते हैं, जिसकी मदद से ये दरख्त पर चढ़ने की सलाहियत रखते हैं। फैक्ट नंबर 9, जो सलाहियत हमने आपको बताई कि अपने शिकार तक चुपके से पहुंचता है, तो यही चुपके से आने की सलाहियत ये इंसानों के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहा है और इंसानी आबादी में बहुत आराम और सुकून से पहुंच जाता है और फिर छोटे बच्चों या इंसान के जानवरों पर हमला कर देता है। यही वजह है कि ये इंसानी आबादी में बहुत ज्यादा नजर आते हैं,
क्योंकि रात को इनके देखने की सलाहियत बहुत ज्यादा अच्छी है और ये रात को ही शिकार करने को प्रेफर करते हैं। फैक्ट नंबर 10 और सबसे अमेजिंग फैक्ट, ये लेपर्ड आगे का भी सोचते हैं। जब इतने बड़े जानवर को खाकर इनका पेट भर जाता है तो ये छुपा कर उसे साइड में रख देते हैं, यानी दरख्त में कहीं छुपा देते हैं ताकि इसे बाद में कभी कंज्यूम किया जा सके। लेपर्ड पर बनी ये वीडियो हमने अंकिता के कहने पर बनाई, जिन्होंने हमसे कमेंट में रिक्वेस्ट की थी कि लेपर्ड पर कोई वीडियो बनाए। अगर आप किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं उसके हवाले से फैक्ट्स जो आपके कहने पर बनाए गए हों बिल्कुल आपकी सोच के मुताबिक, तो आप हमसे कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।